सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह की नजर में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 जिलहज को, कल 10 जिलहज है तो बड़े काम होंगे, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कुछ जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी हैं, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 जिलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हजरत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये सादत हासिल करते हैं और बड़ी नेकी का काम करते हैं, अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाही अल्लाह, बिस्मिल्लाही अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाही अल्लाह, बिस्मिल्लाही अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखें। एक और बात भी बतानी है आपको, वो भी आपने याद रखनी है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है।
अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इरादा कर, अपनी नीयत का इरादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम की? उससे पूछें, और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत के। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊंगा उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो, और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो, और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दुआइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दुआइयां नहीं मिलती। बीमारों की दुआइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला मोमिन जब दोजक से गुजरेगा तो दोजक कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी जल्दी। जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी। तो मोमिन कहेगा तू तो आ गया, तुझे क्या बात हुई, पुल सिराज से